भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा है, जोश से भरे हुए युवा है, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो यह है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था, और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है, देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत को बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में, इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए,
डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही है। मेरठ मेट्रो और 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब यह शुरू भी हो गया है। साथियों, एयरपोर्ट के अलावा यह क्षेत्र देश के 2 बड़े फ्रेट कॉरिडोर का भी हब बन रहा है। यह फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा। ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण यूपी दुनिया भर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया। नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नोएडा से 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही पीएम किसान आने वाली अब 23वीं किस्त फाइनल कर दी है। बताया जा रहा है 2-2 हज़ार रुपये किसानों को खाते में अगले महीने अप्रैल में डाली जाएंगे। जो पीएम किसान योजना की किस्त है 23वीं किस्त 2 हज़ार रुपये। साथ ही फसल बीमा का पैसा जो है, फसल बीमा का पैसा 8,000 करोड़ रुपए अभी डलना है। दूसरी किस्त का वो भी जल्द डलेगा। साथ ही पीएम आवास 2 करोड़ नए आवास गरीबों को दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ पीएम आवास मिलेंगे, जिसमें से बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये की डलेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है। करोड़ों रुपये का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चल रही है। आवास योजना को लेकर कई बड़े लखपति दीदी हर महीने 10,000 रुपये आमदनी करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। मेरे किसान भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरे किसान भाई बहन, आपके इस योगदान से ही इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है, उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे। साथियों, यहां मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है, उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है।
अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है। यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा देश के किसानों को मिला है, गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, यहां के गन्ना किसानों ने तो पहले के वो दिन भी देखे हैं जब कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। लेकिन आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। साथियों, किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता, ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2004 जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नोएडा जेवर एयरपोर्ट का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। साथ ही लॉकडाउन लगने को लेकर बड़ी घोषणा भी कर दी है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो है युद्ध चल रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि सभी देशवासियों को एकत्रित होकर हमारा साथ देना चाहिए और 6 अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। लॉकडाउन लग सकता है 6 अप्रैल 2026 से। ये कहा है कि जैसे सभी विपक्षी पार्टियों से भी कहा है कि हमारा साथ सभी दल दे। सभी मुख्यमंत्रियों से मैंने मीटिंग की है, सभी देशवासियों से अपील है धैर्य बनाए रखें, जल्द समाधान भी किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगने की संभावना जताई है। 6 अप्रैल से लॉकडाउन भी लग सकता है। तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत छोटे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से गति और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। अभी क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा,
मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करनी है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें कर